अगर आपको किसी कार्य के ऊपर फोकस करना है और आप उसको कल के ऊपर टाल देते हैं या आप उसको करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके पास अगर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और सक्सेसफुल करियर है तो उसमें भी एक रुकावट आ सकती है। आपके काम की क्वालिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है। आप डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाएंगे, लोग आपके साथ काम करने में हिचकिचाएंगे और आपकी एक रेपुटेशन जो है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर हम सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है और हम क्यों करते हैं? कोई भी ऐसा कार्य अगर हमें करना है और हम उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है या हम उसको अनप्लेजेंट मानते हैं, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन है। अगर आप कोई वर्क रिलेटेड काम भी कर रहे हैं परंतु वो उस काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपको उस वक्त करना चाहिए, तो भी आप प्रोक्रास्टिनेशन के गिल्टी रहेंगे। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम कविता ढिल्लन है और आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करूंगी जो है प्रोक्रास्टिनेशन, और इससे हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में गुजरे हैं या हो सकता है आज भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। मार्क ट्वेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है जो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए एकदम सही है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि हर सुबह उठ के अगर यदि हम एक लाइव फ्रॉग खा लें तो हमारा सारा दिन इस सैटिस्फैक्शन के साथ निकल सकता है कि शायद इससे बुरा और कुछ सारा दिन हमारे साथ नहीं हो सकता। ब्रायन ट्रेसी ने इनफैक्ट अपने एक कोर्स का नाम जो कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के लिए डिसाइड किया था रखा है ईट दैट फ्रॉग, जो कि उन्होंने इसी सेइंग से लिया है। फ्रॉग यहाँ पे वो कार्य है या वो काम है जिसे हम करना पसंद नहीं करते। बेसिकली यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है या जिससे हम सबसे ज्यादा घबराते हैं। ऐसा करने से हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगी कि सबसे डिफिकल्ट चीज हमारे रास्ते से हट गई है और हम प्रोक्रास्टिनेट करने से बच सकते हैं। हमने ध्यान में रखना है कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है और जो सबसे जरूरी टास्क है उसे ही हमने सबसे पहले करना है ताकि हम दूसरी एक्टिविटीज में प्रोक्रास्टिनेट करने से बच सकें। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, हम सब लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट अच्छी खबर यह है बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम कर सकते हैं इस बुरी आदत को काबू में करने के लिए। तो जो पहली चीज हमें करनी है वो है आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है ऑब्स्टिकल्स को। हमें पता लगाना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम इंपॉर्टेंट टास्क से भी ज्यादा करना पसंद करते हैं, और दूसरी चीज जो हमें रिकॉग्नाइज करनी है कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट कब करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेट कब करते हैं, बट कुछ साइंस हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि हम प्रोक्रास्टिनेट कब करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बहुत सा समय व्यतीत कर रहे हैं ऐसे लो प्रायोरिटी जॉब करने के लिए या काम करने के लिए जो कि आपको उतना ही समय अपने हाई प्रायोरिटी जॉब में व्यतीत करना चाहिए। जब भी आपको कोई कार्य पसंद नहीं होता है तो आप ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आप अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट चेक कर रहे हैं, वो भी एक तरह का प्रोक्रास्टिनेशन ही है। इनफैक्ट अगर आप अपना हाई प्रायोरिटी जॉब भी कर रहे हैं और उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं पर फिर भी आप बार बार ब्रेक्स ले रहे हैं या आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा मूड अच्छा होगा कि तब ही मैं ये जॉब या ये टास्क स्टार्ट करूंगा। हम सब लोग डिफरेंट तरीके के बने हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कब अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पोस्टपोन कर रहे हैं या हम ऐसा कौन सा जॉब चूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमें करनी है कि आइडेंटिफाई करना है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हैं और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आप प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको वो टास्क बहुत डिफिकल्ट लगता है? आप बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं जिसकी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक परफेक्शनिस्ट हैं और वेट कर रहे हैं उस परफेक्ट मोमेंट की जब आप उस टास्क को शुरू करेंगे? क्या आप में वो नॉलेज और स्किल्स हैं भी जिसकी वजह से आप वो टास्क शुरू कर सकते हैं? एक बार जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस रीजन से आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उसको ओवरकम करने के लिए। आप सपोर्ट मांगिए और एक्शन लीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा एक्शन भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ करना और अपना मोबाइल फोन ऑफ करना। अगर फिर भी आप कुछ काम करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए सोचिए कि
उस टास्क को न करने से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरी चीज है एक्शन लेना। जब हमें एक बार पता चल गया कि किस रीजन की वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो अब हमें एक्शन लेना है उस रीजन को, उस ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए। वो सारे कार्य जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और हम उनको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या हम उनको पोस्टपोन कर रहे हैं, उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी का, हमें अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाना होगा। हमें कैलेंडर में उनका एक शेड्यूल ऐड करना होगा कि हमें उनको रोज़ फॉलो करना है। जब एक बार वो हमारी आदत बन जाएंगी तो हम उन्हें एकम्प्लिश करने के लिए हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। और बीच बीच पे हमें बहुत सारे टेम्पटेशंस आते रहेंगे कि हमारे जो फेवरेट टाइम वेस्टर्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या इंस्टाग्राम, ईमेल पे टाइम स्पेंड करना, उनके हमें बहुत सारे टेम्पटेशंस आते रहेंगे प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। बट हमें ध्यान देना है कि उनकी तरफ हमें नहीं खींचना है। आपने अब देखना है कि आप किस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। क्या आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं? अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप अपनी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। कौन से वो काम ज़रूरी हैं जो आपको पहले करने हैं, और अगर आपको मुश्किल लगता है तो एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप परफेक्शनिज्म की वजह से आप किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल कीजिए, किसी भी काम को करने के लिए या उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना परफेक्ट होना ज़रूरी है, या वो काम कितना परफेक्ट वे में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने आप को रिवॉर्ड करना मत भूलिए। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत होती है वो ओवरनाइट फॉर्म नहीं होती, उसे फॉर्म करने में समय लगता है। उसी तरीके से अगर हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी हमें समय लगेगा। ओवरनाइट हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि रातों रात कुछ बदलाव आ जाएगा तो इससे हमें एक गहरी डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। हमें शुरुआत करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके उस पर बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पर्सनल रूटीन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप वो सारे कार्य जो ज़रूरी हैं और आप उनको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या आप उनको करने से बच रहे हैं। एक बार जब आपकी पर्सनल लिस्ट या पर्सनल शेड्यूल में स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद आप अपने वर्क शेड्यूल में भी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। धीरे धीरे करके आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होएगी और आप अपने शेड्यूल पे बिल्डअप कर सकेंगे। आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि आप समय से पहले, आप शेड्यूल से पहले अपना कार्य पूरा करने लग गए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी बुरी आदत को ओवरकम करने के लिए और एक नया रूटीन शुरू करने के लिए कुछ समय लगता है, इसलिए आप इजीली गिव अप मत कीजिए। आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को ओवरकम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा समय दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो से ज़रा भी इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं आऊँगी अपना नया वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।